वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे या नहीं लेंगे, सबकी नज़र लाहौर हाई कोर्ट पर मरकूज है। अहम समात आज होगी, मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान हाई कोर्ट में इकट्ठे होंगे। अपोजिशन का मुकाबला किस तरह करें, जमान पार्क में PTI के बड़ों की बड़ी बैठक, कानूनी माहिरीन समेत पार्टी की आदत की शिरकत, एतमाद के वोट बारे मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। इस लूट मार में जो है ये इमरानी टोला भी पूरी तरह से शामिल था और चौधरी परवेज लाई और उसका बरखुरदार भी जो है वो शामिल था। इस महंगाई के जिम्मेदार आप हैं। इस इमरानी टोले की जाली पॉपुलैरिटी का जो एक ड्रामा किया जा रहा है, ये ड्रामा भी इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में जो है ये अपना जो है वो अंजाम को पहुंचेगा। पंजाब में गवर्नर राज लग सकता है, राना सनाउल्लाह ने इंदिया दे दिया। कहा कि इमरानी टोले का पॉपुलर ड्रामा 3 माह में अंजाम को पहुंचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान और परवेज इलाही को करार दे दिया। PDM की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 MPs के लिए ऑफर किया गया। इसी तरीके से जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफर्स की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। ना वहीद है जो बिक गई, जिसके बारे में बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया। पंजाब असम्बली में हमारे नंबर पूरे हैं, रहनुमा PTI फवाद चौधरी का दावा। फवाद चौधरी ने PTI की बागी MPA पर भी बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि मोमना वहीद ने डील के बदले 5 करोड़ रुपए लिए हैं। 20 से 25 अरकान परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। PTI के मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली मोमना वहीद का दावा। कहती हैं कि 7 से 8 MPs नाराज हैं। मोमना वहीद ने फवाद चौधरी के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, इनको स्वाय अपने करप्शन केसेस खत्म करने के ना इन्होंने माइशत के ऊपर तवज्जो दी। जो हालात अब आपके सामने हैं, सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं सैलाब के नाम पे, क्योंकि माशी तौर पे तो पाकिस्तान के आज वो हालात है जो इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुए। मुआशी इस्तेहकाम न आया तो मुल्क को नुकसान होगा, कप्तान का खिताब। इमरान खान ने कहा है कि PDM हुकूमत ने तेजी से तरक्की करती मुईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस दहशतगर्दी बढ़ रही है। जो 2 नंबरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी है। दूसरी है ना कसम खादी है कि अपने को पैसे नहीं लाने, लोगों के खर्च करने। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शुरू से 2 नंबर है। वज़ीर आला पंजाब का तंज, बोले कि नून लीग का कोई मुस्तकबिल नहीं। परवेज इलाही ने नून लीग पर लाहौर के मास्टर प्लान पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। इस हद तक दुरुस्त है कि सियासी इस्तेहकाम तो लाजमी चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी तो सारे फ्रीक जो है उनकी है ना। फेडरल गवर्नमेंट अकेली तो नहीं सियासी इस्तेहकाम ला सकती। अवाम के मफाद के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। ख्वाजा साद रफ़ी की तजवीज़, कहा कि कोई माइनस नहीं होता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज तक माइनस न हो सके। वज़ीर रेलवे ने इत्तेहादी हुकूमत को मजबूत करार दे दिया। जहांगीर तरीन एक बार फिर सियासत में मुतहरिक हो गए। रहनुमा नून लीग सलमान शहबाज की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक सलमान शहबाज ने किंग्स पार्टी बारे जहांगीर तरीन से मुशावरत की है। पंजाब असम्बली का इजलास दूसरे रोज भी मछली मंडी बना रहा। ऐवान में अपोजिशन की शदीद हंगामा राई, एजेंडे की कापियां फाड़ दी गई। परवेज इलाही इत्तेमाद का वोट लो के नारे लगाए गए। डिप्टी स्पीकर ने शोर शराबे पर इजलास आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। वफाकी वज़रा की पंजाब असम्बली में नो एंट्री। नून लीग अरकान और असम्बली सेक्रेटरीट आमने सामने आ गए। तल्ख कलामी की गई, धक्कम पेल और शोर शराबा किया गया। अदातारन ने रुकावटें तोड़ दी। राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक पिछले गेट से दाखिल हुए। पंजाब असम्बली में वफाकी वज़रा की एंट्री बंद कर दी गई। IG और पंजाब हुकूमत में इख्तिलाफात सामने आ गए। IG आमिर जुल्फ़िकार का सरकारी हुक्म मानने से इनकार।
वफाकी वज़ीर दाखिला बोले कि IG ने पंजाब हुकूमत का गैर आईनी हुक्म नहीं माना। जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त मुसल्लत हुए हैं, आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की। जो सिक्योरिटी एहलकार थे तो उन्होंने इनके गैर कानूनी गैर आईनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। राना सनाउल्लाह भी जूता क्लब के मेंबर बन गए। पंजाब असम्बली के हाथे में राना सनाउल्लाह को जूता मारने की कोशिश की गई। जूता वफाकी वज़ीर दाखिला की गाड़ी की स्क्रीन पर जा गिरा। जूता फेंकने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। जेर हिरासत मुलजिम PTI MPA राशिद हफीज का ड्राइवर निकला। वज़ीराबाद हमले के लिए बनाई गई JIT का मामला। JIT के 4 मेंबरान और CCPO के दरमियान इख्तलाफात। CCPO लाहौर ने तफ्तीश एंटी करप्शन के अफसर को सौंप दी है और अनवर शाह मुलजिम ने केस की तफ्तीश कर रहे हैं। लाहौर पुलिस का सख्त सर्दी में पेट्रोलिंग के लिए बनाया गया मंसूबा फेल हो गया। एलीट फोर्स पर मुश्तमिल स्क्वाड लाहौर से गायब है। 37 गाड़ियों का स्क्वाड अहम शख्सियात से वापस लेकर शहर में तैनात किया गया था। खबरदार होशियार, मोटरवे पर ओवरलोडिंग की तो जुर्माना होगा 5000। IG मोटरवेज खालिद महमूद कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स मिल मालकान मालबतदार गाड़ियों पर हद वजन से तजावज़ न करें। खिलाफवर्जी पर 1 माह कैद और 5000 जुर्माना हो सकता है। पंजाब पुलिस की गुजरात समेत मुख्तलिफ अजला पर नवाज शाह, ननकाना साहब, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद और साहिवाल भी मुस्तफीद होंगे। 1000 से ज़ायद कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट की मंजूरी। 3000 से ज़ायद सीटों की तकसीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मोने सिलाही के दोस्त अहमद फरहान की हिरासत का मामला। हाई कोर्ट में अहमद फरहान की बाजियाबी दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालती हुक्म पर CCPO गुलाम महमूद डोगर पेश हुए। अदालत का मुख्वी को बाजियाब करा के पेश करने का हुक्म। कराची कोरंगी से 2 बच्चियों के अगवा का ड्रॉप सीन। वालिदैन अपनी बच्चियों को लेने लाहौर पहुंच गए। लाहौर रेलवे स्टेशन पर जज्बाती मुनाज़र। वालिदैन बच्चों से मिलकर आबदीदा हो गए। शदीद सर्दी में भी लोड शेडिंग का वबा। लेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहर में 4 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। दही इलाकों में दौरानिया 5 घंटे से जायद है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। पंजाब हुकूमत के दावे ठुस हो गए। शहर में आटा बहरान शदीद हो गया। मार्केटों में आटा गायब है। 1 किलो आटा 160 रुपए में दस्तयाब। सस्ते आटा पॉइंट्स पर शहरी लाइनों पर लगने पर मजबूर हो गए। महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। नान भाई एसोसिएशन का नान और रोटी की कीमत में इजाफे का मुतालबा। नान 35, रोटी 25 रुपए में फरोख्त करेंगे। मुतालबात मंजूर न हुए तो एहतजाज की धमकी दे दी। भैया सारा कोई ब्लैक ही की जाते ने। 650 का तोड़ा लैके जोड़ जोड़ के रखी जाते हैं। अपने को रेट वधाई जाते हैं। गरीब बंदा जो है ना, गरीब बंदा परदेसी बंदा कोई भी हम प्रदेश से ऐ काम करना आए हैं, ठीक है। अगर रोटी 5 रुपए की हो जाएगी तो गरीब बंदा रोटी कितों खाएगा। 5 रुपए की रोटी होगी, गरीब आदमी तो अगे ही भुखा मरदा पिया। 700 दिहाड़ी होंगी, 5 रोटी लैके किराए ते मकान है, किवें गुजारा करिए। नान रोटी की कीमत में इजाफा नामंजूर। शहरी बरस पड़े, कहते हैं कि पहले ही 2 रोटी खाने वाला 1 रोटी पर आ चुका है। हुकूमत गरीब से रोटी का नवाला भी छीन रही है। चंद रोज में आटे की कीमत में हो शुरू इजाफा। वफाक और सूबाई हुकूमतों के पास गंदम मौजूद, फिर भी कीमतें लामहदूद। गंदम की कीमत कौन मुकर्रर करता है, सवाल उठ गए।